यहाँ पर नेपालियों का कहना है कि जब हम आपके भारत के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करते हैं तो आप हमारे प्रोजेक्टों का विरोध क्यों करते हो। बता रहे भारत ने अपना जो सम्मान था, इज्जत थी नेपाल में, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी है। नमस्कार, भारत के टीवी चैनलों में नेपाल के बारे में बहुत कुछ आता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं नेपाली में, जिन्हें गोरखा पत्र कहते हैं, उनमें भी नेपाल के बारे में बहुत कुछ आता है। कल नव भारत टाइम्स ने नेपाल के बारे में कुछ लिखा था। क्या लिखा था ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जैसे भारत सोचता है कि मैं अमेरिका, चीन जैसी बहुत बड़ी इकोनॉमी बनूं, एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था बनूं, उसी प्रकार नेपाल भी सोचता है कि मैं भी अपने यहाँ पर्यटन का विकास करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत करूं। यानी जो भारत सोचता है वही नेपाल सोचता है। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। भारत का कहना है कि हमारे पास मैन पावर है, प्राकृतिक मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, जिससे हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। उसी प्रकार नेपाल भी सोचता है कि हमारे पास भी प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, हम भी स्विट्जरलैंड जैसे देश बन सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। यानी दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेपालियों का कहना है कि जब हम आपके भारत के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करते हैं तो आप हमारे प्रोजेक्टों का विरोध क्यों करते हो। हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि भारत में कितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, नेपाल में उसके बारे में जिक्र नहीं होता है और न ही नेपाली लोग कभी उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब नेपाल में कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है, जैसे रेलवे लाइन आदि, तो भारत में कई जगहों पर विरोध देखने को मिल जाता है, भारत की मीडिया में हो या न्यूज़पेपरों में हो। अब हमारे भारतीय मित्र कहेंगे कि हम नेपाल का पक्ष ले रहे हैं। दोस्तों, हम नेपाल का बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सच्चाई आपको बता रहे हैं। भारत ने अपना जो सम्मान था, इज्जत थी नेपाल में, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी है और जो बचा कुचा है भारत का सम्मान नेपाल में, उसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न कि हम नेपाल का पक्ष ले रहे हैं, हम नेपाल का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बल्कि भारत का जो सम्मान नेपाल में बचा हुआ है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल नव भारत टाइम्स लिखता है कि नेपाल और चीन के बीच में जो रेलवे लाइन बन रही है उस पर चीन नेपाल मिलके 30 किलोमीटर लंबा टनल बनाने की योजना बना रहे हैं और भारत इसका विरोध करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज जो बनाई गई कि भारत इसका विरोध करता है, ये सरासर गलत है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इससे नेपालियों के दिमाग में क्या संदेश जा रहा है ये सोचना पड़ेगा। हम भी पहले यही समझते थे कि ये जो कुछ हो रहा है चीन के इशारे पर हो रहा है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में घुसे, पूरे अंदर तक इस बात को जाना, तो समझ में आया कि बात कुछ दूसरी ही है। चीन के इशारे पे हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेपाल पूरी कोशिश कर रहा है अपने को मजबूत करने की, अपने को एक विकसित देश बनाने की, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। इसके लिए नेपाल ने बहुत सारी परियोजनाएं चलाई हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन, भारत आदि के सहयोग से। मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना चलाई है 65 अरब रुपए की, जो कि दोस्तों लगभग 60-70 किलोमीटर लंबी केबल कार परियोजना है। इसका जो रूट होगा ये लगभग 60 या 70 किलोमीटर होगा और ये समुद्र तल से, सी लेवल से, ये 1000 मीटर की ऊंचाई से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी ये केबल कार परियोजना। इसी प्रकार विदेशों से बड़े बड़े जो विमान होते हैं, कार्गो विमान, उनको उतारने के लिए निजगढ़ विमान स्थल भी बना रहा है नेपाल, और भी बहुत सारे एयरपोर्ट बना रहा है नेपाल। नेपाल ने 2020 भ्रमण एक कार्यक्रम चलाया था, अभी कोविड-19 आने से पहले दुनिया के बहुत सारे देशों में नेपाली लोग गए और उन्होंने इन देशों को नेपाल का भ्रमण करने के लिए आकर्षित किया। तो कह सकते हैं कि नेपाल पूरी कोशिश कर रहा है
कि विदेशी लोग हमारे यहाँ आए और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जैसे स्विट्जरलैंड ने अपने पहाड़ों में कहीं भी जाने के लिए सारा रेलवे और सड़कों का जाल बिछाया है, वही जाल बिछाना चाहता है नेपाल, ठीक है। और इसके लिए नेपाल पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा रखा है, रेलवे सड़कों का जाल बिछाने के लिए, केबल कार का जाल बिछाने के लिए। क्योंकि नेपाल का कहना है कि प्रकृति ने हमें बहुत सुंदरता दी है, हम इसको सजाएंगे। और पहाड़ों को आप कब सजा सकते हैं? जब पहाड़ों पर जाने का साधन मौजूद हो, वहाँ पे सड़कों का जाल हो, रेलवे का जाल बिछा हुआ हो, केबल कार का जाल बिछा हुआ हो, तभी आप पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं। तो वही जाल बिछाने के लिए नेपाल पूरी ताकत लगा रहा है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। नेपाल के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि पूरी दुनिया के देशों ने भूमि को खोद के वहां से बहुत सारे मिनरल निकाले हैं। तो क्या हम अपने यहाँ पहाड़ों में सड़क का जाल, रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए पहाड़ों की खुदाई नहीं कर सकते हैं क्या? जब पूरी दुनिया भूमि की खुदाई कर सकती है तो हम भी पहाड़ों की खुदाई कर सकते हैं, ये कहना है वहां के जो विश्लेषक लोग हैं उनका। नेपाली विश्लेषक लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ विकास तभी होगा जब पूरे पहाड़ में सड़क, रेलवे नेटवर्क का जाल बिछ जाएगा और पर्यटन से ही हमारा विकास होगा, ये कहना है वहां के विश्लेषक लोगों का। तब वहां के विश्लेषक और ये बातें कहते हैं कि भारत से जो हमारे संबंध हैं वो किसी अन्य देश की अपेक्षा ज्यादा सही हैं, ज्यादा अपनापन है उन संबंधों में। इसलिए भारत को हमारी मदद करनी चाहिए हमारे देश का विकास करने के लिए। लेकिन भारत हमारे देश के विकास में मदद नहीं करता है, बल्कि जो हमारे देश का विकास हो रहा है उसमें भी भारत टांग अड़ाता है और उस काम को भी रोकने की कोशिश करता है, ये कहना है वहां के विश्लेषक लोगों का। मतलब आप सीधा समझें कि नेपाल में पर्यटक से विकास होगा। और पर्यटक नेपाल में कब आएंगे? जब पूरे पहाड़ों में रेलवे नेटवर्क और सड़कों का जाल बिछेगा। तो नेपाल इसकी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक। और जब हिमालय में कुछ खुदाइयां हो रही है या होंगी भविष्य में, तो भारत इसका विरोध कर रहा है। तो नेपाल का कहना है कि भारत इस चीज का विरोध ना करे, क्योंकि हजारों साल से पूरी दुनिया खुदाई कर रही है, हम तो केवल सड़क और रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए खुदाई करेंगे। और जब हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ जाएगा, रेलवे नेटवर्क का जाल बिछ जाएगा, तो हमारे देश का विकास होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये कहना है नेपाल का। और वहां के विश्लेषक कहते हैं कि जब हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो आप चीन का बहाना बना के हमारे देश के विकास को रोकना चाहते हैं। वहां के विश्लेषक ये बात कहते हैं। बात तो सही है दोस्तों, जब पूरी दुनिया के देश भूमि की खुदाई करके बहुत सारा खनिज निकाल सकते हैं, तो नेपाल अपने यहाँ सड़कों का जाल बिछाने के लिए पहाड़ों की कटाई या खुदाई क्यों नहीं कर सकता है? ये बात तो सही है, अर्थव्यवस्था सभी को अपनी मजबूत करनी है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि भारत को नेपाल में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, या नेपाल के जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में हमारी मीडिया को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमारी मीडिया जब बोलती है तब जाके नेपालियों के दिमाग में भारत के प्रति कहीं ना कहीं नफरत पैदा होती है। दोस्तों, हमने कहा कि भारत अपना सम्मान नेपाल में पूरी तरीके से खो चुका है, और इस सम्मान को जो थोड़ा बचा हुआ है इसको हम बचाना चाहते हैं। और ये तभी बचेगा जब हमारे समाचार जो चैनल हैं वो नेपाल के बारे में गलत प्रचार करना बंद कर दें, तब ये चीजें बचेंगी। हमारी छोटी मीडिया यानी यूट्यूब आदि ये नेपाल के बारे में गलत प्रचार नहीं करती है, लेकिन जो हमारे बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल हैं या अखबार न्यूज़पेपर है, ये कहीं न कहीं ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे नेपालियों के दिमाग में भारत के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आप नेपाल की बड़ी मीडिया यानी टीवी चैनल, समाचार पत्र देखेंगे तो उसमें आपको भारत विरोध नहीं मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा, लेकिन बड़ी मीडिया जिसको पूरी दुनिया या देश या पूरा नेपाल देखता है उसमें भारत विरोध आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे
भारत अपने विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला रहा है, वैसे ही नेपाल भी अपनी विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं चला रहा है। हमें उन परियोजनाओं का विरोध हमारे समाचार जो चैनल हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे नेपालियों के दिमाग में हमारे प्रति नफरत पैदा होती है और जो बचा कुचा हमारा सम्मान है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भारत को ये भी डर है कि चीन से ट्रेन आ जाती है तो भविष्य में नेपाल के रास्ते चीन भारत को घेर सकता है। दोस्तों, बीच में रुई गांव का लफड़ा उठा था कि चीन ने नेपाल की कुछ भूमि को कब्जा कर लिया है, तो उस पे बहुत सारे नेपाली लोगों ने उसका पूरी तरीके से विरोध किया। तो ये देखने में लग रहा है कि नेपाल अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, ये तो हमें दिख रहा है। हाँ, भारत के विरोध में बयानबाजी करना नेता लोगों की, तो वो तो मैंने बताया था आपको कि हर देश में होता है कि अपने वोट के लिए नेता किसी भी देश की बुराई करने लग जाते हैं, जनता का मूड देख के, जनता की नज़र में अपने को देशभक्त साबित करने के लिए। वो भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे वोटिंग होती है वो हर देश में होता है।